हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से नागमती वियोग खंड को पढ़ रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है पद्मावत। तो नागमती वियोग खंड के अंतर्गत मैं पहला पद आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पद को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद प्रसंग, पंक्ति की व्याख्या और अंत में विशेष भी समझा दूंगी। तो खूब ध्यान से पूरे वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें। देखिए, नागमती वियोग खंड ये है पहला पद। नागमती चित उर पंथ हेरा, प्यूजो गए फिर किन्न न फेरा। नागरी नारी काहू बसपरा, तेई बिमोही मोसो चितुहरा। सुआ काल हुई ले गाव पियू, पियू नहीं लेत लेत वरु जीव। भयउ नारायण बाबन करा, राज करत बलि राज छरा। करन बान लिन्हेऊ के छंदु, भारत भयउ झिलमिल आनंदु। मानत भोग गोपी चंद भोगी, लय उपसवा जलंधर जोगी। ले कान्हई भा अकरूर अलोपी, कठिन बिछोऊ जियहि किमि गोपी। सारस जोरी किमि हरि मारी, गयो किन खग्गी। झुरी झुरी पांजरी धनी भई, विरह के लागी अग्गी। कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधी भाषा में पद्मावत की रचना की है, तो इसलिए आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि कठिन शब्द के अर्थ को आप भलीभांति जान लें। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बता देती हूँ। कठिन शब्दों के अर्थ। चित्तौड़ को कहा गया है। पंथ यानी रास्ता। हेरा माने देखना। प्यू यानी प्रिय। राजा रत्न सेन, बहुत जगह आपको मिलेगा राजा रतन सेन। फिरी यानी पुनः। किन्न माने करना। फेरा यानी वापस। नागरी कहा जाता है नगर की रहने वाली। नागरी यानी चतुर। बसपरा माने वश में पड़ना। विमोही माने मोहित। मोह माने मेरा। चितु माने चित्त यानी हृदय। हरा यानी हर लेना। सुआ यानी सुग्गा, जिसको तोता को कहते हैं सुग्गा। वरु यानी चाहे। जीव माने प्राण। नारायण बाबन माने बामन रूपी नारायण। छरा यानी छल लिया, ठग लिया। करण यानी कर्ण। बान माने परीक्षा। छंदु माने छल। कान्हई माने कृष्ण। अकरूर कहा गया अक्रूर को। अलोपी यानी अदृष्ट होना। बिछोऊ मतलब बिछुड़ना। जियहि मने जीना। किमि मने कैसे। जोरी यानी जोड़ी। हरि यानी हरना। खग्गी मने खगी यानी सारस की जो जोड़ी है उसमें एक नर एक मादा है, तो मादा को कहा जाता है खग्गी यानी खगी। झुरी झुरी यानी सूख सूख कर। पंजरी यानी पंजर। धनी स्त्री को कहा गया। भई मतलब बन गई। तो अब चलिए मैं इसका प्रसंग समझाती हूँ। तो इस पद का प्रसंग यह है कि राजा रत्न सेन रानी नागमती को छोड़कर चले गए हैं और वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक राजा रत्न सेन वापस चित्तौड़ लौटकर नहीं आए हैं। रानी नागमती राजा रत्न सेन के इंतजार में, प्रतीक्षा में अपनी पलकें बिछाए बैठी है। अब पंक्ति का अर्थ देखिए। नागमती चित उर पंथ हेरा। नागमती कौन है? रानी नागमती। तो रानी नागमती क्या कर रही हैं? चित्तौड़ माने चित्तौड़ में। पंथ हेरा रास्ता देख रही है। पंथ माने रास्ता, हेरा माने देखना, प्रतीक्षा करना, बाट जोहना। रानी नागमती राजा रत्न सेन की प्रतीक्षा में क्या कर रही है? बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? चित्तौड़ में है। यानी चित्तौड़ में रहकर रानी नागमती राजा रत्न सेन की प्रतीक्षा कर रही है, रास्ता निहार रही है। क्यों निहार रही है? क्योंकि राजा रत्न सेन रानी नागमती को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि राजा रत्न सेन सिंघल द्वीप गए थे। किसके लिए? रानी पद्मावती के लिए। प्यूजो गए फिर किन्न न फेरा। रानी नागमती का कहना है, प्यू माने प्रिय राजा रत्न सेन जो गए, यानी एक बार जो चित्तौड़ छोड़कर चले गए, फिरी माने पुनः, किन्न ना फेरा वापस लौटकर नहीं आए। तो राजा रत्न सेन चित्तौड़ छोड़कर चले गए हैं,
लेकिन अभी तक वापस लौटकर नहीं आए हैं। नागरी नारी काहू बस परा। तो रानी नागमती कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि नागरी नारी यानी नगर की नारी, चतुर नारी, काहू बस पड़ा, चतुर नारी के वश में मानो राजा पड़ गए हैं। यानी चतुर नारी ने, नागरी नारी ने राजा को अपने वश में कर लिया है। तो यहाँ इशारा किसके तरफ है? तो यहाँ पर इशारा राजकुमारी पद्मावती के तरफ है। तेई बिमोही मूसो चितुहरा। तेई बिमोही यानी उस स्त्री के मोह में पड़कर, मोहित होकर, मूसो माने मेरी तरफ से, चितुहरा हृदय को हटा लिया, चित्त को हटा लिया, अपना ध्यान हटा लिया। यानी एक नागरी नारी के वश में पड़ करके राजा रत्नसेन ने क्या किया है? मुझ पर से अपना चित्त हटा लिया, मेरा ध्यान ही करना भूल गए, यानी मुझे भूल चुके हैं। तभी तो वे अभी तक चित्तौड़ वापस नहीं आए हैं, क्योंकि एक चतुर नारी के मोह में फंस चुके हैं। सुवा काल होई ले गा पियो। यहाँ वो बताती हैं सुवा यानी सुग्गा, तोता। पद्मावत में एक तोता है जिसका नाम क्या है? हीरामन। क्योंकि हीरामन तोता ने ही क्या किया था? पद्मावती के सुंदरता की प्रशंसा की थी। किसके सामने? राजा रत्नसेन के सामने। और प्रशंसा को सुनकर ही राजा रत्नसेन क्या करते हैं? पद्मावती के लिए निकल पड़ते हैं महल छोड़कर। तो सुवा काल, तो सुग्गा यानी तोता क्या बनकर है? काल बनकर आया है। हुई ले गा पियू, और उसी ने क्या किया? मेरे प्रिय को लेकर कहीं अन्यत्र चला गया है। यानी तोता ही काल बनकर आया था मेरे महल में, और सुग्गा ने ही क्या किया? राजा को कहीं अन्यत्र ले गया। पियू नहीं लेत लेत बरु जियो। तो रानी नागमती कहती हैं कि पियू नहीं लेत मतलब मेरे प्रिय राजा रत्नसेन को नहीं ले जाते, बल्कि मेरा प्राण ही ले जाते तो अच्छा था। तो रानी ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि रानी राजा रत्नसेन से अत्यंत प्रेम करती है, इसलिए उसे लगता है कि वह राजा रत्नसेन के वियोग में तो ऐसे ही मर जाएगी, ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त करेगी। तो इससे अच्छा था कि वह रानी के ही प्राण को ले जाता। भयु नारायण बावन करा। अब यहाँ पर रानी विभिन्न उदाहरणों से समझाती है कि किस प्रकार तोता ने उसे छला, उसे धोखा दिया। इसे वह उदाहरण के द्वारा समझाती है। तो पहला उदाहरण किसका है? नारायण बावन, यानी हम लोग सभी जानते हैं कि नारायण ने एक बार वामन अवतार लिया था। भयु नारायण बावन करा, एक बार नारायण ने वामन का अवतार लिया था। राज करत बलि राज छरा, जिसने शासन करते हुए, राज्य करते हुए राजा बलि को क्या किया था? छरा यानी छला था। तो ये आप सभी कहानी जानते हैं कि जो वामन अवतार हुआ था नारायण का, उसमें वामन ने क्या किया था? राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए उनसे 3 पग भूमि दान में मांगा था। राजा बलि को लगा कि ये 3 पैर जमीन तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, लेकिन वामन ने क्या किया? वामन ने एक पग से धरती, दूसरे पग से आकाश और तीसरा पग राजा बलि के सिर में रखकर उसे पाताल भेज दिया। तो इस प्रकार से उसने राजा बलि के घमंड को तोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर रानी नागमती कहती है कि नारायण ने वामन रूप में आकर राजा बलि को छला, क्योंकि राजा बलि पहचान नहीं पाए कि ये जो मुझसे दान मांगने वाला नारायण ही है। उन्हें क्या लगा था? एक छोटा सा ब्राह्मण है। कर्ण बाण लिन्हेऊ के छंदू। यहाँ पर अब प्रसंग है कर्ण का। आप लोग सभी जानते हैं कि महाभारत में एक प्रमुख चरित्र कौन है? कर्ण। तो कर्ण ने क्या किया था? परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए झूठ बोला था, क्योंकि परशुराम जी कभी भी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे। लेकिन कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बतलाया और उनसे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली। लेकिन अंत में जब राज खुला तो परशुराम ने उसे अभिशाप दे दिया। तो कर्ण ने भी छल से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा किससे प्राप्त की? परशुराम से प्राप्त की। भारत भयु झिलमिल आनंदु। तो यहाँ पर जो प्रसंग है, क्या प्रसंग है कि हम लोग सभी जानते हैं कि कर्ण के पास क्या था? कवच और कुंडल।
और सबको मालूम था कि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के पास है तब तक कर्ण का कोई वध नहीं कर सकता है, कर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता है। और यह कवच कुंडल किसने प्रदान किया था? सूर्य देवता ने। लेकिन राजा इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल क्या किया? दान के रूप में मांग लिया, जिससे अर्जुन की जीत हुई युद्ध में, अर्जुन को आनंद प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देवताओं के राजा इंद्र के द्वारा किए गए छल का उल्लेख रानी नागमती करती हैं। मानत भोग गोपी चंद भोगी। अब एक और उदाहरण प्रस्तुत करती है कि एक राजा गोपीचंद थे जो भोग विलास में रत रहते थे, वो भोगी थे। लेकिन क्या हुआ? ले उपसवा जलंधर जोगी, कि जलंधर जोगी ने क्या किया? उसे भोगी से योगी बना दिया, यानी उपदेश दे करके उसे भोगी से योगी बना दिया और उसे लेकर चले गए। ले कान्ही भा अकरूर अलोपी। तो अब रानी नागमती एक और उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वो बताती हैं कि मथुरा के राजा कंस ने कृष्ण को बुलावा भेजा और कृष्ण को लाने के लिए किसे भेजा? अक्रूर को। तो अक्रूर गोकुल आकर के कृष्ण को अपने साथ मथुरा ले जाते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? कठिन बिछोऊ जियहि किमि गोपी। तो जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए तब गोपियों को क्या करना पड़ा? जीना पड़ा। कौन सा जीवन? वियोग से भरा जीवन, विरह से भरा जीवन, अत्यंत दुस्सह जीवन, कठिन जीवन, क्योंकि कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए। और यह विधि की विडंबना कहिए, संयोग कहिए कि कृष्ण पुनः दोबारा गोकुल नहीं आए। इन सारे उदाहरणों के द्वारा रानी नागमती कहती हैं कि ऐसे ही राजा रत्नसेन को छला गया और छल से चित्तौड़ से बाहर कहीं अन्यत्र ले जाया गया है और जिसका वियोग रानी नागमती सह रही हैं। सारस जोरी किमी हरी मारी गयो किन खगी। रानी नागमती कहती है कि सारस की जोड़ी, सारस पक्षी को आपने देखा ही है, तो सारस पक्षी की जोड़ी में से एक को हरकर ले जाने से अच्छा था मारी गयो किन खगी, कि उसकी जो और एक खगी है उसे ही मार दिया जाता। झुरी झुरी पांजरी धनी भई विरह के लागे अग्गी। रानी नागमती कहती हैं कि धनी यानी स्त्री, वह स्वयं को धनी कह रही हैं। तो धनी मतलब स्त्री, रानी नागमती स्वयं को धनी कह रही है कि वह स्त्री क्या हो गई है? विरह के आग में जल करके झुरी झुरी पांजरी यानी सूख कर पंजर सी बन गई है। पंजरी किसे कहते हैं? जैसे हड्डी का जो कंकाल कहते हैं ना, ढांचा होता है, हड्डियों का जो ढांचा है उसे ही कहा जाता है पंजर। हम लोग कहते हैं ना अस्थि पंजर। तो रानी नागमती अपने लिए कहती हैं कि राजा रत्नसेन के वियोग के आग में जल करके उनका शरीर कैसा बन गया है? सूखी लकड़ी की तरह बन गया है। नागमती स्वयं के बारे में कहती है कि राजा रत्नसेन के वियोग में जल करके वे एक सूखी पंजर की तरह बन गई है, सूख कर कांटा हो गई है। तो अब चलिए इसके विशेष की बारी। विशेष पहला, कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने रानी नागमती के विरह का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। दूसरा, नागमती का पति प्रेम विरह अवस्था में प्रागाढ़तर हो गया है। तीसरा, रानी नागमती को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके प्रिय रत्नसेन को किसी चतुर स्त्री ने अपने वश में कर लिया है। छले जाने के विभिन्न उदाहरणों को वे प्रस्तुत भी करती है। तो यहाँ कौन कौन सा उदाहरण है देखिए। पहला, वामन रूपी नारायण द्वारा राजा बलि को छलना। दूसरा, कर्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर परशुराम से उसका ब्रह्मास्त्र वाण मांगा था, यानी शिक्षा प्राप्त की थी। तीसरा, देवराज इंद्र ने छल से सूर्य द्वारा प्रदत्त कवच कुंडल को कर्ण से मांगा था। चौथा, राजा गोपीचंद को योगी जालंधर ने बहला फुसलाकर भोगी से योगी बना दिया। पांचवा, अक्रूर गोपियों से उसका कृष्ण छीनकर ले गया। चौथा, यह दोहा चौपाई शैली में है। दोहा में 4 चरण होते हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। चौपाई यह एक मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, साथ ही अंत में गुरु होता है। अब पांचवी विशेषता, अलंकार। पहला, अनुप्रास अलंकार। नागरी नारी में न वर्ण की आवृत्ति, भारत भयु में भ वर्ण की आवृत्ति और अकरूर अलोपी में अ वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, पुनरुक्ति अलंकार। लेत लेत और झुरी झुरी में पुनरुक्ति अलंकार है। जहाँ बार बार शब्दों की आवृत्ति हो उसे ही पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं।
छठा काव्य भाषा ठेठ अवधि है। 7 नंबर प्रमुख रस विप्रलंब या वियोग श्रृंगार है। 8वीं विशेषता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है नागमती का वीरा वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पद का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।